Hello guys, Namaste. Welcome to our subscribers and welcome to our basic viewers. Today's video is on our SQL queries, and SQL queries we discuss today the basic queries and basic about how we do filtering of our data as we already know about store, creating, deleting, updating, inserting of our data. So basically, first of all, we have to do some queries. As you know, queries are the basic blocks of database by which we can get our needed query. We can get our data by making a basic query from the database, so we can get it. एंड आज हम जो है ऑलरेडी दोस्तों पहले ही हम बात कर चुके हैं CRUD ऑपरेशंस के बारे में, और हम आज कुछ बेसिक क्वेरीज को समझने वाले हैं कि आखिर वो बेसिक क्वेरीज क्या करती हैं जो शायद हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं या हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली जो बेसिक क्वेरी आज मैं बताने वाला हूँ वो है हमारी सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। और अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या आती है, हमारी यार ये टेबल आ जाती है। और इस टेबल में हम देख रहे हैं कि 4 कॉलम है, मतलब हमारी पूरी की पूरी टेबल आ गई और 3 रोज हैं जो हमने इसमें बना रखी है। ठीक है, तो यार मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, मैं इसे जो है नीचे कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, सेलेक्ट। बेसिकली सेलेक्ट क्या है, सेलेक्ट इज अवर कीवर्ड, एंड सेलेक्ट कीवर्ड हमें क्या कर रहा है, सेलेक्ट कीवर्ड बेसिकली हमें क्या करता है, सेलेक्ट gives us all the information from it, कि जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि कि गेट सम इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है, कि हमें क्या करता है, सेलेक्ट गेट करने में हेल्प करता है, गेट इन्फो फ्रॉम अवर डाटाबेस। तो सेलेक्ट कीवर्ड का काम गेट करने का काम है बेसिकली, कि भाई सेलेक्ट कर लो। और एस्ट्रिक जो यहाँ पे मार्क है, एस्ट्रिक मार्क हमें क्या करता है कि ऑल और एवरी कॉलम, ऑल और एवरी कॉलम जो हमारे डाटाबेस में सॉरी गाइस, ऑल और एवरी कॉलम जो हमारे डाटाबेस में है उसे गेट करने का काम हमारा एस्ट्रिक हमें हेल्प करता है। तो बेसिकली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट हमें क्या बताता है कि गेट एवरी कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। क्या करा हमने, सेलेक्ट एस्ट्रिक वाला समझा, लेकिन हम क्या इसे चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि हम कह रहे थे कि सारे के सारी जो कॉलम्स हैं, जो सारी की सारी इन्फो है टेबल की, वो दिखा दो, लेकिन हम एस्ट्रिक की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चेंज करके कह सकते हैं कि भाई क्या करो, बस एस नेम शो कर दो। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब इसे हमने एग्जीक्यूट करा, एंड एज यू सी ओनली एस नेम ऑफ अवर ऑल द कॉलम्स आर कमिंग। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई एस नेम के साथ इसकी पर्टिकुलर फील्ड्स शो कर दो। ठीक है, तो ये हमने जो है क्या करा, हमने एग्जीक्यूट करा, एंड एज यू सी अवर एस नेम एंड फील्ड आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए हम क्या कर देते हैं, हम उसके नेम्स सेलेक्ट के आगे सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और अगर हमें सारे कॉलम्स नेम दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें एस्ट्रिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद ये हमारी बात हुई। एक हमारा जो है क्या होता है, एक हमारा फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्या कर देता है, हमारी ऑर्डरिंग कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट एस नेम फील्ड फ्रॉम स्टूडेंट लिखा हुआ है, अब मैं इसके बाद क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि भाई ऑर्डर बाय लगा दो एस नेम पे। ठीक है, और ये हमने क्या करा, ये हमने मारा एग्जीक्यूशन, एंड एज यू सी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन अगर हम डिसेंडिंग में चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली DESC कर देंगे। ठीक है, और ये हमने एग्जीक्यूट करा, एंड एज यू सी अब हमारा क्या हो गया, सारांश, रवि, राकेश, हिमांशु। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार हमारे आर तो दोनों सेम है। ठीक है, मतलब हमारा क्या, अब ये किस हिसाब से ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही कर दिया होगा। हम क्या कर सकते हैं, क्या हम दो कॉलम से ऑर्डरिंग कर सकते हैं?
हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, हम 2 कॉलम से बिल्कुल ऑर्डरिंग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने क्या करा, एस नेम एंड फील्ड लगा दिया कि भाई एस नेम के बेसिस पे और फील्ड के बेसिस पे ऑर्डरिंग कर दो बस। और हमने ये क्या करा, हमने ये हमारा एग्जीक्यूशन। एंड अब आप देख रहे हो कि क्या हुआ कि जब रवि दोनों के दोनों एस नेम, सबसे पहले इसने क्या करा, पहले इसने फिल्टर करा फॉर अवर एस नेम एंड आफ्टर एस नेम उसने फील्ड पे गया और उसने, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर से स्टार्ट हुए थे, उसने फील्ड पे चेक करा एंड फील्ड से फिर उसने देखा कि यार किसका है, तो बायो बी पहले आएगा, तो उसने बायोकेमिस्ट्री वाले को ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इतनी बात हुई हमारी। ठीक है, ऑर्डर बाय हमने समझा। नेक्स्ट ऑर्डर बाय के बाद क्या आता है, ऑर्डर बाय के बाद हमारा एक और फिल्टर आता है, वो है हमारी लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या कर देता है कि यार हम जो है लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी इस कॉलम में कि भाई 2 की लिमिट लगा देता हूँ। अब मैं 2 की लिमिट लगाऊंगा तो होता क्या है, तो आप देख रहे हो कि यार 2 कॉलम ही हमें शो कर रहा है। तो लिमिट से ये होता है कि अगर हम जितनी की लिमिट लगा देते हैं ना, हमें उतने स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज ही दिखेंगी। ठीक है, तो लिमिट का काम बस इतना ही होता है मेजरली। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली फिल्टर कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड और ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारा आता है कि हम क्या करें, हमने यहाँ पे कहा कि भाई हम क्या लगाते हैं, इन क्लॉज। इन क्लॉज कैसे लगता है, इन क्लॉज इज लाइक कि जैसे हमने क्या करा, हमने वेयर में एस नेम लगा दिया अपना और हमने क्या कि भाई इन हिमांशु, एक तो हम कह देते हैं कि भाई राकेश। ठीक है, एक तो राकेश के भी लगा देते हैं और एक राकेश के साथ हमने कौन यहाँ पे डाल रखा है, एक हमने, चलो कोई भी मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं उस पर लगा देता हूँ। एक तो मैंने कहा कि भाई राकेश पे लगा देते हैं और एक मैंने कहा कि भाई हिमांशु पे लगा देते हैं। और ये अब हमने एग्जीक्यूट करा तो ये हमारा जो है एग्जीक्यूट हो गया है। तो इन क्लॉज इस तरीके से हमारा जो है वर्क करता है। आई होप आपको ये बेसिक जो है एसक्यूएल क्वेरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहिए। अब हम आगे जो है फर्दर, अब तक हमने बेसिक क्वेरीज के बारे में बात करी थी और हम सबको डिस्कस कर चुके हैं एज अवर बेसिक लेवल। ठीक है, यहाँ तक था हमारा गाइस बेसिक लेवल। और अगर आपको ये चीज़ें आपने लर्न करी और आपको समझ में आ गई हैं तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए कि यार वी हैव डन द बेसिक क्वेरीज। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नेक्स्ट लेवल क्वेरीज पे कैसे जाने वाले हैं और हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए और